तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। ठीक है, कल न्यू मून की रात थी, तो डीप में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कल रात क्या सोच रहे थे, क्या थॉट्स आ रहे थे उनके मन में। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश करते हैं जानने की क्या सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात। सबसे पहले तो ये इंसान बहुत ज़्यादा थका हारा सा फील कर रहे थे, बहुत थक चुके थे वो। ठीक है, और उस इंसान को ऐसा भी लगता है गाइस कि वो पर्सन कभी भी आपको नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते वो कभी भी। उनको ऐसा लगता है कि आप चाहे नाराज़ हो जाओ, आप चाहे रूठ जाओ, वो आपको मनाएंगे। ठीक है, कल रात ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि उसको अभी के अभी कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के मन में आ रहे थे कि उनको आपसे बात कर लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे थे, लेकिन जैसे तैसे इस इंसान ने कंट्रोल किया है उस बात के लिए। मे बी इसने टाइप भी किया होगा। मुझे तो लगता है कि बहुत इनका मन कर रहा था कि आपको दिवाली की ब्लेसिंग दे, आपको मैसेज करे, जो कुछ भी उनको मन कर रहा था आपसे बात करने को। जैसे तैसे इस इंसान ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया है। ठीक है, लॉस फील कर रहे थे आपके पर्सन, बहुत इमोशनली लॉस। इस इंसान का तो ऐसा मानना है कि वो ना आखिरी सांस तक आपका इंतज़ार करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के अंदर करेज नहीं है और इस वजह से इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, लेकिन इस इंसान का ऐसा मानना है कि वो चाहे कितनी भी देर लग जाए, कितना भी इंतज़ार करना पड़े, आपके पर्सन कहते हैं कि वो आखिरी सांस तक आपका इंतज़ार करेंगे। ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के मन में आ रहे थे कि मैं कभी भी उसका इंतज़ार करना नहीं छोड़ूंगा। आपका इंतज़ार बहुत किया जा रहा है। हो सकता है कि इस इंसान से कुछ ऐसी गलतियां हुई है कि जिसके बाद इस इंसान को डर लगता है आपके सामने आने से, और ये इंसान नहीं आ पाता है आपके सामने, बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसने रात को तो ऐसा ही सोचा कि मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। बहुत वक्त चला गया इसमें ही। आपके पर्सन को एक ऐसा भी हो रहा था कि वो आपको जी भर के देखे। को लगता है कि मे बी ऐसे बहुत यहाँ पर लोग हैं कि आपने कई दिनों से एक दूसरे को देखा नहीं है। ठीक है, और आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि वो अब बस आपको जी भर के देखे, देखे तो सही कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, देखे तो सही कि अब आप कैसे दिखते हो। बहुत दिनों से इस इंसान ने देखा नहीं है गाइज आपको। ठीक है, और वो चाहत बहुत रखते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत लॉस ही फील कर रहे थे वो, इमोशनली लॉस और नाराज़, बहुत नाराज़गी। वाई से उनका नाम सरनेम शुरू हो सकता है, जी से शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है। ठीक है, आर से भी हो सकता है, आर। यहाँ पर राशि है लिब्रा, स्कॉर्पियो भी है। ठीक है, तो प्यार तो बहुत ज़्यादा है, वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन ऐसे कुछ गलतियाँ इसने कर दी है कि वो उसको डर लगता है आपको खोने का, और हिम्मत भी नहीं है आपके पास आने की। तो वो इंसान मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि ये क्यों गलत किया तुमने। मतलब जिसने इसको प्यार किया, जिसने इसके लिए अपना दिल नौछार कर दिया, इस इंसान ने उसी के साथ बुरा किया। ऐसे कुछ थॉट्स आपके पर्सन के मन में आ रहे थे। इस इंसान को डर लगता है कि उसकी गलतियों की वजह से उसको ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े। उसको डर लगता है कि वो कहीं खो ना दे आपको। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि वो आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है, चाहे कितने भी दिन लग जाए। उनसे बन पाएगा तो वो एक्शन ज़रूर लेंगे। उनको लगता है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि वो नहीं ले पा रहे हैं, और उनसे अगर बनेगा तो वो ज़रूर लेंगे। अगर नहीं ले सकते एक्शन तो फिर आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन वो आपको भूलना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी छोटी सी गलती के लिए, ठीक है, अगर किसी नोटबुक में गलती हो जाती है तो हम उस पन्ने को फाड़ देते हैं, पूरी नोटबुक को थोड़ी फाड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे थे कि अगर उससे कुछ गलती हुई है तो आपने उस गलती को माफ़ कर देना चाहिए या भूल जाना चाहिए, लेकिन इस रिश्ते को नहीं। ठीक है, उनको ऐसा डर लगने लगा है कि आप उनकी गलतियों के लिए अब उनको माफ़ नहीं करोगे, आप उनकी गलतियों के लिए अब उस इंसान को अपने लाइफ में कभी एंट्री नहीं दोगे। ऐसे डर आपके पर्सन के मन में है गाइज, क्योंकि ऐसी कुछ गलती हुई है जो माफ़ करने के लायक नहीं है। मे बी इसने बहुत हर्ट किया है, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है।
और रात को आपको स्पाई बहुत किया जा रहा था, बार बार आपको देख रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ऑनलाइन हो नहीं हो सकता है आपकी फ़ोटो देखने की कोशिश कर रहे थे इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने या तो ऑलरेडी इस इंसान के पास आपके येलो कलर के कपड़ों में कोई फ़ोटो है, या तो कल रात इसने देखी है येलो ड्रेस में, ठीक है। येलो भी हो सकता है, गोल्डन भी हो सकता है, गोल्डन कलर या येलो या मैंगो कलर, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसी ड्रेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपने कल ऐसा कलर का ड्रेस पहना था तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने देखा आपको, ठीक है, ओके। या आपकी कोई फ़ोटो पुरानी हो सकती है उनके पास जो इस कलर के कपड़ों में हो, और वो देख रहे थे उस फ़ोटो को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे आप उस फ़ोटो में, बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर एक नूर था, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब वो आपको देखते हैं तो उनके चेहरे पर नूर आता है, मतलब खिल जाता है उनका चेहरा आपकी फ़ोटो देखकर। अगर उन्होंने आपको नहीं देखा तो फिर उदास रहने लगते हैं वो, तो फिर सामने ना सही लेकिन वो आपको फ़ोटो में देख पा रहे हैं, सामने नहीं तो फ़ोटो में तो हो, ठीक है। तो वो आपके पर्सन को सहारा लगता है, आपके जो फ़ोटो है ना उनके पास, वो उनको सहारा लगता है जीने का, ठीक है। देखते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, आपकी खूबसूरती देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं अपने आप के ऊपर। तो रात को आपके पर्सन हिम्मत नहीं कर पा रहे गाइस, जबकि वो बहुत ज़्यादा चाहते थे आपसे बात करना, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसी कुछ बातें हुई है आप दोनों के बीच में, जिसके बाद इस इंसान को डर लगने लगा है कि वो अगर आपसे बात करेंगे तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, आप इनकार कर सकते हो, या आप गुस्सा हो सकते हो, नाराज़ हो सकते हो। कल रात आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे थे कि क्या आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो कि नहीं। इस इंसान को डर बहुत लगता है आपको खोने का, फिर भी गलतियां करते हैं, ठीक है। और जो गलतियां की है फिर उसके ऊपर पछताते रहते हैं। अब खुद की ही गलतियां हैं कि आपसे दूर चले गए हैं और अब खुद ही पछता रहे हैं, ठीक है। ये जो लॉस फील हो रहा है ना आपके पर्सन को, यही दुख है, और ये दुख ही इसको आपके पास वापस लेकर आएगा। अगर आपको डर लग रहा है कि इंसान वापस नहीं आएगा तो बिल्कुल डरो मत, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं और जाने नहीं वाले, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, मतलब आप ऐसे इंसान हो जो इंतज़ार करने के लायक हो, वो आपका इंतज़ार कर सकते हैं। उसको लगता है कि अगर इंसान अच्छा है तो फिर इंतज़ार करने में बुराई क्या है, क्योंकि उसने बहुत आपके साथ जो बुरा किया है अब उसको रिग्रेट है। उसको लगता है कि अच्छे इंसान के साथ उसने मतलब अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, उसने खुद कुछ गलतियां करके रिश्ते को ख़राब कर दिया, ठीक है। और अब सोच रहे कि इंसान अच्छा है और मैं इसका इंतज़ार करूँगा। ये उनका प्यार ही तो है आपके लिए, जो वो आपका इंतज़ार करने के लिए रेडी है। ये आपका प्यार ही तो है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो बहुत याद करते हैं आपके साथ बिताए लम्हों को। हो सकता है ऐसे इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा था, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्स आ रहे कि कल रात इसने आपका ब्लॉक खोला है, या तो ब्लॉक खोल कर आपकी डीपी वगैरह देखकर चुपचाप चुपचाप से फिर से ब्लॉक कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि वो रात को जाग रहे थे तो हो सकता है उन्होंने अनब्लॉक भी किया, फ़ोटो भी देखी, प्रोफाइल देखी, जो कुछ भी स्टेटस वगैरह पढ़ना था पढ़ लिया और फिर से ब्लॉक कर दिया, ऐसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी के साथ कंपेयर भी कर रहे थे आपको, हो सकता है किसी फ्रेंड की पार्टनर के साथ, किसी के तो साथ वो आपको बहुत कंपेयर कर रहे थे, और उनको समझ में आ रहा था कि अरे बाप रे, मतलब कोई नहीं है इसके जैसा। आपकी ब्यूटी हो या आपके अंदर जो इनर ब्यूटी है, आप में जो इंसानियत है, जो समझदारी है, हर चीज़ इस इंसान को सबसे हटके लगती है आप में से, ठीक है। यहाँ पर वी नाम भी आया है, वी से शुरू हो सकता है, या आर मैंने पहले ही बोला, यल से भी हो सकता है, यल, ओके। टी से हो सकता है, ओ से हो सकता है, बी हो सकता है अक्षर, ठीक है। तो ये बात है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे रात को, और वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं गाइस। और जो कुछ भी उसने गलतियां की है, अब उसके लिए पछतावा के अलावा इस इंसान के पास कुछ बचा नहीं है। इनको लगता ही है कि आप मानोगे नहीं, इनको लगता है कि अगर वो आएंगे तो आप ठुकरा दोगे उनको, क्योंकि उसने बर्ताव ही ऐसा किया है पास्ट में आपके साथ।
या इग्नोर कर दोगे आप इग्नोर कर दोगे, भाव नहीं दोगे, अटेंशन नहीं दोगे। और आपके पर्सन में है ईगो, वो अपने आप को इग्नोर होता हुआ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड है इस इंसान में, ठीक है, गलत गलत एटीट्यूड है। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा, अपने आप को बहुत ग्रेट समझना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपको कम समझते हैं, लेकिन अपने आप को ज़रा ज़्यादा ही समझते हैं। और उनको ऐसा भी लगता है कि जिसके भी साथ वो कंपेयर कर रहे थे, चाहे उनके फ्रेंड की पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन उनको लगता है कि आप सबसे बेस्ट हो। अगर इसके पास ऑप्शन है तो इसको लगता है कि आप सबसे बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं है। अगर ऑप्शन है तो वो आपको ही सिलेक्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्यार तो बहुत ज़्यादा आ रहा था आपके ऊपर और तड़प रहे थे आपके लिए। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उनकी खुद की गलतियां थी, जो पास्ट में आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। वो मानते हैं इस बात को कि उनको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो खुद वो गलतियां ना करते तो आज आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता, आप दोनों साथ होते एक दूसरे के। लेकिन इस इंसान ने बेवजह झगड़े किए, बेवजह ही आपको परेशान करके रख दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के अंदर जो समझदारी की वजह से, कम समझदारी की वजह से जो प्रॉब्लम हुए हैं, वो उनको सुलझा सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इगोस्टिक बहुत है, लेकिन कल रात इसको ऐसा भी ख्याल आ रहा था कि क्यों ना मैं इसको सॉरी बोल दूँ। सॉरी बोल दूंगा, अगर सॉरी बोलने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते तो फिर क्या टेंशन है, ठीक है। आपके पर्सन आपको सॉरी बोलने के लिए तैयार है। रात को उनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि ठीक है, अगर उसको सॉरी बोलने से उसका दिल थोड़ा, जो कुछ भी दर्द है उसका कम हो सकता है, तो मैं ये करूँगा उसके लिए। ऐसे ख्याल इस इंसान के मन में कल रात आ रहे थे। और अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा था उनको। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आपके साथ वो रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता बन सकता है। सबसे पहले मैंने कहा था ना कि रिजेक्शन का डर है। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपकी तरफ आएंगे तो आप उस इंसान को रिजेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। मैंने बोला ना, इंसान को ऐसा मन में आ रहा था कि आपसे बात की जाए, आपको कॉल किया जाए, मैसेज किया जाए, लेकिन इग्नोर करोगे आप, रिजेक्ट कर दोगे। ये रिजेक्शन का डर इस इंसान को अब बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है, ठीक है। रात को भी इसका मन कर रहा था आपसे बात करने को, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उनको यही लगता है कि अब आप भाव ही नहीं दोगे इस इंसान को। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ठीक है। देखो, नाराज़गी जो इसने आपके साथ झगड़ा किया है या आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है, जो कुछ भी इसने गलतियां की है पास्ट में और आपको नाराज़ कर दिया है, वो सारी बातें एक एक बात इस इंसान के दिमाग में चल रही थी कल रात, ठीक है। कैसा क्या हुआ था, उसने क्यों हर्ट किया आपको, जो नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा है इंसान। और अब उसको वो सारी बातें याद आ रही थी कल रात, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं या जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, वो सारी बातें इस इंसान को कल याद आ रही थी, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कि अब वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हर चीज़ करेंगे आपके लिए, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं गाइस, ठीक है। अगर अब तक ये इंसान कुछ भी नहीं कर रहा था आपके लिए, तो अब वो उस एनर्जी से निकल चुका है। अब वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब वो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर गुजरेंगे अगर आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आपको पाएंगे ज़रूर। वो अब आपके लिए एफर्ट भी डालेंगे, अपने घर वालों से भी बात करेंगे, आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। राशि है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, यहाँ पर वापस बीच में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ठीक है। आपके पर्सन कुछ भी कर सकते हैं अब आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे शादी करने के लिए। रात को उनके मन में एक ख्याल आ रहे थे कि अगर उसके साथ शादी करनी है, अगर उसके साथ अपना परिवार बसाना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने परिवार को मनाने की। या हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो इंसान ऐसा सोच रहे थे कि मुझे पैसा कमाना चाहिए,
अगर उसके साथ शादी करनी है तो फिर मेरे पास पैसा चाहिए, इनकम सोर्स चाहिए, जो कुछ भी वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, पैसा कमाएंगे और आपसे शादी भी करेंगे। तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो बता रही है कि आपके पर्सन रात को शादी के बारे में भी सोच रहे थे कि उसको कमिटमेंट देना है, उसी के साथ शादी करनी है, और अगर शादी करनी है तो फिर पैसा कमाना पड़ेगा। मे बी ये इंसान प्लानिंग कर रहे थे कि अब उनको क्या काम करना है, ठीक है, किस तरह से पैसे कमाने हैं, ये कुछ प्लानिंग कर रहे थे वो रात को, क्योंकि उनको शादी करनी है आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं गाइस। और रात को आपके पर्सन के मन में ये ख्याल आ रहे थे कि मुझे खुद ही अब इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसकी तरफ से सब कुछ किया है, वो कहीं भी कम नहीं पड़ी है या पड़ा है, ठीक है, उसने सब कुछ किया है अपनी तरफ से। अब मेरी बारी है एफर्ट डालने की, अब मेरी बारी है बैलेंस लेकर आने की इस रिश्ते में। टेम्परेंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी बहुत स्ट्रांग है गाइज। यहाँ पर इमोशंस ही इमोशंस बह रहे थे इस इंसान के दिल में। ओ माय गॉड, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि मुझे चाहे जो हो जाए करना पड़े, लेकिन अब मैं उसको जस्टिस देकर रहूँगा। और ये जब जस्टिस आता है तो इंसाफ की बात करता है। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर वाइब्स है कि आपके पर्सन अब आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और इससे ब्यूटीफुल कार्ड और क्या हो सकता है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो उसके लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि अब उनको आपके साथ जस्टिस करना है, अब उनको न्याय करना है आपके साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया है, जस्टिस। डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, तू बिजली बन के गिरी मेरे दिल पर। ओके, तो द मैजिशियन यहाँ पर कार्ड रिवर्स आया है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है गाइस कि आप जो पहले इस इंसान के लिए जितना पैशनेट थे, आप जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे पहले, अब उतना अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो। उनको डर लग रहा है इस बात का गाइस। कल रात वो सोच रहे थे कि वो पहले कितना ज़्यादा मेरे लिए मतलब पागल बनी रहती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। इस बात का डर लग रहा है इस इंसान को, रिस्क लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरे तरफ अट्रैक्शन नहीं फील करेगी, मेरे लिए उसको जुनून नहीं होगा उसके दिल में, तो फिर कैसे होगा। आपके पर्सन को इस बात का डर लग रहा था रात को कि ये जो आपका अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है, और वो इसीलिए बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि कहीं आप लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, कहीं आपके लाइफ में कोई और इंसान ना आ जाए। लेकिन पहली बार, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कल रात कि इस इंसान ने दिमाग से नहीं सोचा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंसान बहुत चालाक है, हाँ ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत चाप्टर है, हमेशा दिमाग से खेल खेलता है, लेकिन कल रात पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, इसने दिल से सोचा। यहाँ पर देख रहे हो आप कितने ज़्यादा कप्स ही कप्स है, इमोशंस ही इमोशंस है। और इस इंसान ने कल रात सिर्फ दिल से सोचा है, दिमाग नहीं लगाया इसने। इसको पता है कि अगर दिमाग लगाएगा तो कुछ भी वापस कुछ षड्यंत्र करेगा, कुछ गेम, माइंड गेम खेलेगा। अगर आपको जस्टिस दे रहा है ये इंसान, अगर आपको जस्टिस देने की बात सोच रहा था इंसान कल रात, तो इसने बिल्कुल भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। इसने जो भी सोचा पूरे पूरे दिल से सोचा है। और ये बात बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आई है, द मैजिशियन रिवर्स आया है, ठीक है। और एक बात की इसको डर लगने लगा है कि आपके दिल में इस इंसान के लिए जो अट्रैक्शन था, जो जुनून था, वो कम होता जा रहा है, ठीक है। ऐसा इसको ऐसा फील हो रहा था, और वो इसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। इस जुनून को, जो आपके दिल में इसके लिए जुनून है, जो आप इस इंसान को पसंद करते हो इतना, वो इस पसंद को कभी भी कम नहीं होने देना चाहते हैं। और ये एक बात है कि वो पर्सन फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, और ना कि सिर्फ बैलेंस, तो जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। ये आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे गाइस, ठीक है। अब और देखते हैं दूसरे डेक से। जब न्यू मून की रीडिंग करें तो इस डेक का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस डेक से कल रात वो क्या सोच रहे थे।
कल रात क्या सोच रहे थे वो। तो कल रात क्या सोच रहे थे, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को कल रात ये फील हो रहा था कि यही सही वक्त है कि आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा उनको। बहुत ऐसे भाग्यवान है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं, बहुत कम समय में। एरीज है यहाँ पर, मे बी 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे और न्यू मून का ही कार्ड आया है, ठीक है, कि इस रिश्ते के लिए, अगर इस रिश्ते को बचाना है, अगर आपको हमेशा के लिए पाना है, जस्टिस देना है, तो अब उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है गाइस, बहुत ज़्यादा किया है इस इंसान के लिए। और कल रात ये पर्सन सोच रहे थे कि अब वक्त आया है आपको कुछ देने का। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने हमेशा आपसे, ये इंसान लेता ही रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया होगा आपने, या इमोशनल आपने सपोर्ट किया, इस इंसान को वक्त दिया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इसके पीछे। अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम साल आपने इस इंसान के पीछे बर्बाद कर दिए। इस इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है कि आपने कितना कुछ दिया है इस इंसान को, और अब वक्त आया है कुछ देने का आपको, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है, वर्गो की एनर्जी है, ठीक है, न्यू मून की एनर्जी है वर्गो। तो आपके पर्सन को कल रात ऐसा ही फील हो रहा था कि अब आपको देने का वक्त आया है, आपसे बहुत कुछ उन्होंने लिया है, ठीक है। और क्या सोच रहे थे वो कल रात। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, डेफिनेटली यही तो बात है। इस इंसान ने कभी एडजस्ट किया ही नहीं आपके लिए, कभी नहीं किया एडजस्ट। हमेशा इंसान ना एक अकड़ में जीता रहा, हमेशा आपको इस इंसान की बात माननी पड़ी, इस इंसान ने कभी आपकी बात नहीं मानी। तो कल रात इस इंसान को समझ में आ रहा था कि एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, और वो करेंगे भी, ठीक है। मे बी इस इंसान ने पास्ट में ज़रा भी एडजस्ट नहीं किया आपके लिए, और अब ये इंसान एडजस्ट करना चाहते हैं आपके लिए। और बॉटम में है स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान हमेशा ही बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहा है, ठीक है। मतलब आपके लिए कोई भी एक्शन जब लेने को मन करता था उसका, तो वो डर जाता था, ठीक है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, उसने एक कंफर्ट जोन बना लिया था और उसके ही अंदर वो रहता चला गया। लेकिन कल रात इस इंसान को ऐसा लगा कि अगर आपके लिए कुछ कर गुजरना है, अगर आपसे शादी करनी है, अगर आपको जस्टिस देना है, तो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पर्सन को एक बात समझ में आई कल रात कि उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी बन चुका है। अगर आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है, अगर आपकी तरफ आना है, तो मे बी डरता है वो अपने परिवार से, आपके परिवार से, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन ने कल रात ठान लिया है कि जो कुछ भी पर्सनल इशू है, अब वो उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। कैंसर की राशि है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे थे और उनको ऐसा लगा था कि जो कुछ भी उसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो भी इशू हुए हैं, अब उनके ऊपर वो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। अब वो चुप नहीं बैठेंगे, अब वो एक्शन भी लेंगे, सोल्यूशन भी निकालेंगे, और जो कुछ भी गलतियाँ हुई है उसकी खुद की, वो उनको अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग है, वो कल रात ये सब कुछ सोच रहे थे। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले तो आपको, आपके अंदर जो हो सकता है, अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, जिनके साथ रेजोनेट होता है वो रख लो। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत होते हो आप, अपने घर वालों के ऊपर हो या अपने पर्सन के ऊपर हो। मे बी ऐसे कुछ सिचुएशन है कि आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने गुस्से पर। हो सकता है कि आप अपने परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो ये आपको कम करना है, अपने अंदर बैलेंस लेकर आने की कोशिश करनी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है, बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने हमेशा ही आपको अपनी पावर दिखाई है, हमेशा आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, तो ये आपको बिल्कुल होने नहीं देना है,
आपको इस इंसान की कंट्रोल में नहीं जीना है। आपकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी की डोर आपको दूसरों के हाथों में नहीं सौंपनी है। नंबर 1 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। अब कितने दिन इस दर्द में जीने वाले हो आप? बहुत अकेले पड़ गए हो आप। मे बी आपने किसी के साथ भी ये शेयर नहीं किया है कि आप किस दर्द में हो, किस तकलीफ में हो, और इस दर्द में जिए जा रहे हो, अकेले अकेले रहने लगे हो। आपको थोड़ा सोशल होने की आवश्यकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की आवश्यकता है, ताकि आपको थोड़ा हल्का फील हो, आपके दिल का दर्द हल्का हो। नंबर 5 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको इस दर्द से निकलना पड़ेगा, आपको इस अकेलेपन से निकलना पड़ेगा। अ चेंज इन अ वाइंड, अ चेंज इन द वाइंड। देखो गाइज, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन एक बात कि आप हमेशा सैक्रिफाइस करते आए हो दूसरों के लिए। खुद के लिए जीना जैसे कि आपने कभी सोचा ही नहीं, और आपको खुद से प्यार करना चाहिए। सैक्रिफाइस करते आए हो आप हमेशा ही, और तब जाके देखो, अब आप बहुत सैड हो, लेकिन तब जाके जब आप खुद से प्यार करने लगोगे, जब आप अकेलेपन से बाहर निकलोगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आएगी। नंबर 26 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो अगर इन खुशियों को पाना है तो इस दर से निकलो बाहर, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, बहुत खुशियाँ आने वाली है। हैप्पी हैप्पी। नो प्लेस लाइक होम। देखो गाइज, अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो इंसान आपको अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इस इंसान को कहीं भी जाए, ये इंसान उसको कहीं भी ऐसा, अगर वो किसी और के पास भी चला जाएगा तो आपके जैसी फीलिंग्स उसको कहीं और फील नहीं होगी, क्योंकि आप तो उनको उनके फैमिली का ही हिस्सा लगते हो। जब वो आपसे मिलते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी पराये से मिल रहे हैं, ठीक है। और एक बात आपके लिए ऐसे भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ये प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, आप भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। आपको लगता है कि आपको वही रहना है जहाँ पर आप सेफ और महसूस फील करें, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। नंबर 5 आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। क्या पता कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर आपकी खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।